देखिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी 10 वर्ष तक कोई कुटिया और आश्रम नहीं बनाए। 10 वर्ष तक दंडकारण्य में घूमते रह गए। क्वचित परिदशान मासान अनेक संवत्सरम क्वचित क्वचिच्च चतुरो मासान पंचषट च परान क्वचित। कहीं 10 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 5 महीने, कहीं 4 महीने, ऐसे घूमते हुए 10 साल इस दंडकारण्य में बिता दिए। इसके अनंतर फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पर लौटे। ऐसा महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। जब सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम पर लौटे तब उन्होंने कहा महाराज आप तो खूब घूमे, कहां कहां दर्शन किए, कहा सब दर्शन कर लिया। उन्होंने कहा कि महर्षि अगस्त्य का दर्शन हुआ? कहा नहीं, उनका नहीं हुआ, वो तो बड़े प्रतापी महात्मा है, हमने सुना है। कहा ठाकुर जी उनका दर्शन करना चाहिए। और फिर भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य के दर्शन के लिए चलते हैं। श्री जानकी जी के मन में बड़ी जिज्ञासा है, महाराज ये महर्षि अगस्त्य हैं कौन? आप उनके दर्शन के लिए इतने आह्लादित हैं। आपका आह्लाद बता रहा है कोई बहुत श्रेष्ठ महात्मा है, उनके विषय में, उनके बारे में मुझे बताओ ना। तो भगवान श्री राम कहते हैं देखो जानकी, एक बहुत बड़े 2 दुष्ट रहते थे। एक का नाम था इलवल, एक का नाम था बलवल। एक का नाम था इलवल जिसका एक नाम था आतापी। इलवल को ही आतापी कहते हैं। आप लोग आतापी बातापी यह नाम सुने होंगे। तो इसी से आप समझे 2 आतापी बातापी नाम के भयंकर राक्षस रहते थे। और महाराज इसमें जो इलवल था, जो आतापी था, वो बड़ा सुंदर संस्कृत जानता था और उसके पास एक विद्या थी संजीवनी, जिंदा कर लेने की। ये दोनों आतापी बातापी क्या करते? ये दोनों बढ़िया ब्राह्मण का वेश बना करके जाते और संत महात्माओं को संस्कृत में बोल करके अपने यहां निमंत्रण पर बुलाते। और जब महात्मा निमंत्रण पर भोजन करने जाते तो ये आतापी क्या करता, बातापी को काट पीट करके बढ़िया साग में डाल देता, सब्जी में डाल देता, खीर में डाल देता और धीरे से महात्मा को खिला देता। और महात्मा जब भोजन कर लेते तो उस मंत्र को पढ़ता और ताली बजा के कहता बातापी भैया बाहर आ जाओ। और वो बातापी भीतर से पेट फाड़ के निकल आता महाराज, और महात्मा को खाते दोनों मिलकर। ऐसे इनका ऐसा आतंक फैला था कि अब कोई भी महात्मा किसी के यहाँ भोजन पे जाने से घबराए, डरे। एक दिन भागे भागे सारे महात्मा आए, महाराज हम तो भिक्षाटन से डरने लगे। कोई अच्छा व्यक्ति भी निमंत्रण मांगता है तो लगता है कहीं आतापी बातापी ना हो। ये आतापी बातापी बड़ा आतंक मचा रखे थे महाराज। महर्षि अगस्त्य ने कहा चिंता मत करो, एक दिन मैं निमंत्रण पे जाऊंगा। एक दिन आतापी वेश बदलकर महर्षि अगस्त्य को निमंत्रण देने आया। महर्षि अगस्त्य ने समझ लिया ओहो ये तो आतापी है, बच्चा समय से आ जाऊंगा, प्रतीक्षा करना। और ठीक अगले दिन 12 बजे भोजन पर पहुंच गए। और पहुंच गए तो वही चाल महर्षि अगस्त्य के साथ भी उस आतापी बातापी ने चला और बढ़िया महाराज व्यंजन बनाया, भोजन बनाया, खीर बनाया और उसी में बातापी को भी टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। और डाल करके महाराज वो काजू बना दे, बादाम बना दे और खीर में डाल के खिला दे। बड़ा मायावी था। और भोले भाले महात्मा समझ ना पाए, भोजन कर ले। और महर्षि अगस्त्य ने भी ग्रहण कर लिया। और जब ग्रहण कर लिया तब वो आतापी ठठा करके हंसा। उसने कहा मैंने तो सुना था कि बड़े श्रेष्ठ महात्मा है, आखिर ये भी हमारे जाल में फंस ही गए। वो ठठा कर हंसा और हंस करके कहा बातापी भैया बाहर आ जाओ। महर्षि अगस्त्य ने मुस्कुराकर देखा, कहा बाहर नहीं आ पाएगा। अब वो घबराया। उसने फिर से मंत्र पढ़ा संजीवनी, फिर से 4 बार 5 बार 10 बार। महर्षि अगस्त्य ने कहा सुनो अब तो मैंने पचा लिया उसको। पेट पे हाथ फेर दिया महाराज। अरे दुष्ट, वो बातापी तो क्या, इसके भीतर समुद्र गया और बाहर नहीं आया। तुम्हारा बातापी बाहर क्या आएगा। और सुन अब तू भी जिंदा नहीं बचेगा। हम महात्माओं को मारता है, केवल क्रोध भरी दृष्टि से देख दिया और आंखों से ही भस्म कर दिया महाराज। महर्षि अगस्त्य ने। प्रभु श्री राम कहते हैं ऐसे प्रतापी महात्मा हैं। तब तक रास्ते में एक कुटिया मिली। पता चला ये महर्षि अगस्त्य के भाई हैं, इनका नाम है सुदर्शन।
भगवान ने इन महात्मा का दर्शन किया, फिर आगे बढ़े तो श्री जानकी जी कहते हैं कि प्रभु और सुनाइए उनके बारे में, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। तो कहते हैं कि देखो पहले उत्तर भारत में रहते थे, पहले नॉर्थ इंडियन महात्मा थे, बाद में साउथ इंडियन बन गए। बाद में साउथ इंडियन महात्मा कैसे बन गए? कहा एक बार विंध्याचल के मन में अभिमान हो गया, विंध्यगिरी, विंध्य के मन में अभिमान हो गया। इसने कहा कि ये सूर्य में सुमेरु से क्यों उदित होता है, मेरी महिमा कम है क्या? और सूर्य से कहा कि मेरे पास से उदित हुआ करो। सूर्य ने कहा नहीं, मैं तो सुमेरु से ही उदित होऊंगा। तो विंध्याचल ने कहा तब मैं यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और एक दिन यह विंध्यगिरी, यह विंध्याचल खड़ा हो गया और सूर्य के रास्ते को रोक दिया। अब तो महाराज आगे के हिस्से में अंधकार छा गया, लोग घबराए। अब इस विंध्याचल को हटाए कौन? ये तो बड़ा विशाल पर्वत महाराज, इसके बड़े उच्च शिखर। तब भागे भागे सारे लोग महर्षि अगस्त्य के पास गए। महाराज ये विंध्याचल तो आपका शिष्य है, आप कृपा करो, अपने चेले को समझाओ, मनाओ, कुछ भी करो। तो महर्षि अगस्त्य जब आए अपने शिष्य विंध्याचल के पास, तो विंध्यगिरी ने क्या किया, अपने गुरुजी को लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। बड़ा शिष्ट पर्वत है, गुरुनिष्ठा में लेट गया है। लेट करके अपने आचार्य को ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए और भगवान को भी लेट कर प्रणाम करना चाहिए। ये आजकल पद्धति बदल रही है महाराज। आजकल लोग पहले तो पांव छूते थे, पहले तो लेट के करते थे, बाद में पांव छूने लगे। अब तो घुटना छूते हैं, पूरा कोई नहीं झुकता। और आने वाले समय में माथा छू लिया करेंगे। ऐसी विधि बदल रही है प्रणाम की। तो इसने लेट करके साष्टांग किया, और लेट कर साष्टांग किया तो गुरुजी ने, महर्षि अगस्त्य ने कहा बेटा ऐसे ही लेटे रहना जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा, यही मेरा आदेश है। और बेचारा आज तक लेटा हुआ है, आज तक महर्षि अगस्त्य वापस नहीं आए, आज भी गुरुजी की प्रतीक्षा में लेटा हुआ है।